मोदी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। देश में कोरोना के बढ़ते मामले और लॉकडाउन पर चर्चा जारी है। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर भी अहम मंत्रणा होने की संभावनाएं। पिछले दिनों दिए आर्थिक पैकेज को लेकर भी इसमें चर्चा होगी। प्रवासी मजदूरों को लेकर मचे घमासान में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है और कहा है कि कांग्रेस का मकसद बसों को खड़ा कर फोटो खिंचवाना है, प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने की नहीं। कांग्रेस पार्टी संकट में समाधान बजाय सियासी घमासान में लगे हैं। कोरोना से जारी जंग के बीच विपक्ष ने महामारी पर सियासी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की घेराबंदी के लिए 22 मई को 16 विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ममता, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे दिग्गज सरकार को घेरने की रणनीति बनाएंगे। कोरोना संकट के दौर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अगले चेयरमैन होंगे। अधिकारियों ने बताया कि हर्षवर्धन 22 मई को पदभार संभालेंगे। 194 देशों की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में हर्षवर्धन का निर्विरोध चयन किया गया है। वे जापान के डॉक्टर हिरोकी नक्तानी की जगह लेंगे। लॉकडाउन 4 के बीच में अब 1 जून से देश में 200 नॉन AC ट्रेनें चलाई जाएंगी। देश भर में रेलवे जल्द ही बुकिंग शुरू करेगा। पैसेंजर सिर्फ ऑनलाइन टिकट ही ले सकेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। भारत नेपाल के बीच काला पानी और लिपुलेख को लेकर सीमा विवाद जारी है। अब इस मामले में बॉलीवुड की अभिनेत्री मनीषा कोइराला का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने नेपाल की सरकार के कदम का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने इस दोनों क्षेत्र को अपने नक्शे के हिस्से के रूप में दिखाया है। मध्य प्रदेश में पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वे 9 फरवरी को ही इस्तीफा दे चुके हैं। गुड्डू ने अपने पत्र में सिंधिया और सिलावट पर फिर आरोप लगाए हैं। बता दें कि पार्टी ने बयानबाजी पर उनसे जवाब तलब किए थे। MP में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच विधायक गिरीश गौतम रामेश्वर शर्मा प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। इन्होंने संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात की है। सिंधिया खेमे के विरोधी जयभान सिंह पवैया भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे और बीजेपी में दावेदारों को मनाने का प्रयास तेज हो गया है। MP के पूर्व मंत्री PC शर्मा ने सभी तरह का टैक्स माफ करने की मांग की है। उन्होंने रोड, बिजली, प्रॉपर्टी टैक्स की माफी करने की मांग की है। शर्मा ने स्कूल की फीस भी माफ करने की मांग रखी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि सब कुछ बंद है तो किस बात का टैक्स दिया जाए। भोपाल में सरकार नई योजना से ठेला और फेरी वाले छोटे व्यापारियों को व्यवसाय के लिए 10-10 हजार रुपए का कर्ज देगी, जिससे प्रदेश के 16 नगर निगमों में ठेला फेरी वालों को आसानी से कर्ज मिलेगा। इस नई योजना में करीब 1,20,000 लोगों को लाभ मिलेगा। यूपी में मजदूरों की वापसी के लिए प्रदेश सरकार और कांग्रेस के बीच खींचतान चल रही है। इस बीच कांग्रेस की बस पॉलिटिक्स को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश की व्यवस्था से सीख लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश में कोरोना रोकथाम को लेकर दोपहर 3 बजे सीएम शिवराज सिंह समीक्षा बैठक लेंगे। पीएम मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर पैकेज और कृषि संबंधी विषयों पर भी सीएम शिवराज चर्चा कर सकते हैं। रतलाम जिले में पड़ोसी राज्य राजस्थान से आए टिड्डियों के झुंड ने किसानों की फसलों पर आतंक बरपाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते किसानों की फसलें चौपट हो चुकी हैं। टिड्डियां सीमावर्ती जिले से आलोट तहसील के देवगढ़, बरखेड़ा, कला, कराड़िया के खेतों में आतंक मचा रखा है। जिला प्रशासन को इसके बारे में जानकारी भी दी है। MP में खंडवा के कलेक्टर और SP को हटा दिया गया है। दोनों को भोपाल अटैच कर दिया गया है। पंधाना से बीजेपी विधायक ने सीएम को पत्र लिखकर शिकायत की थी। शिकायत में कोरोना के गलत आंकड़े देने को लेकर दोनों को हटाया गया है। मध्य प्रदेश में आज से रेड जोन वाले जिलों में भी शराब की दुकानें खुलेंगी। बता दें कि केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही शराब की हो सकेगी बिक्री। नगरीय निकाय क्षेत्र को इस मामले में छूट नहीं दी गई है। पलायन करते मजदूर MP की आवाभगत से खुश नजर आए। विदिशा के चलो आज कुछ अच्छा करते हैं ग्रुप भी झोपड़पट्टी बस्ती में जाकर बच्चों को बिस्किट, चिप्स के पैकेट बांट रहे हैं। पलायन कर रहे मुसाफिर को भोजन की व्यवस्था शहर के पुरुषोत्तम गौशाला द्वारा निस्वार्थ भाव से दी जा रही है। विदिशा के नेशनल हाईवे में सेवा सत्कार के बाद लोगों को बसों में बैठाकर भेजा जा रहा है। इंदौर के भंवरकुआं इलाके में 2 बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की है। महिला घर के बाहर बच्चों के साथ टहल रही थी, तभी 2 अज्ञात बदमाशों ने झीना जब्ती करके महिला के गले से चेन लूट ली। घटना की तस्वीरें CCTV में कैद हुई हैं। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।
वारासिवनी के मेहंदीवाड़ा के सरपंच पति द्वारा पंचायत भवन व कॉम्प्लेक्स का निजी उपयोग करने पर कार्रवाई हुई है। सरपंच पति ने शक्कर बोरों को भवन में रखने की शिकायत पर वारासिवनी तहसीलदार ने पूरे कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया है। आपको बता दें कि सरपंच पति द्वारा अपनी दुकान का सामान पंचायत के भवन में रखे जाने का नियम के विरुद्ध पाया गया। खरगोन में बिस्तान बेड़ियाव सहित कई गांवों में शराब दुकानें खुली हुई हैं। यहां ग्राहकों ने तय दाम से अधिक पैसे लेने की शिकायत भी की। बता दें कि आबकारी विभाग की दुकानें चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कर्नाटक में लॉकडाउन में फंसे 1480 से अधिक यात्रियों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन कलबुर्गी रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लिए रवाना हुई है, जहां ट्रेन में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प के अनुसार देर रात मिली 27 रिपोर्ट में से 13 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इनमें शहर काजी सहित मल्हारगढ़ तहसील की एक प्रसूता महिला शामिल है। जिले में अब मरीजों की संख्या 73 हो गई है। वहीं 30 कोरोना संक्रमित रिकवर होकर घर पहुंच चुके हैं। कोरोना से यहां पर अब तक 6 लोगों की मौत भी हुई है। सिंगरौली में सरई थाना क्षेत्र के निवास चौकी क्षेत्र में नाले में डूबने से 2 मासूम लोगों की मौत हो गई। नाले में पानी पीने के दौरान दोनों बहनें से डूबने की इनकी मौत हुई बताया जा रहा है। पानी गहरा होने की वजह से बच्चे को संभलने का मौका ही नहीं मिल सका। बिलासपुर में क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों ने हंगामा किया है। यहां 2 मुहानी के इंजीनियरिंग कॉलेज को सेंटर बनाया गया है। मजदूरों ने खाना नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए कैंपस के बाहर निकलकर खूब हंगामा किया। गुस्से में मजदूरों ने कॉलेज की गेट भी तोड़ दी। लोरमी में जूनापाड़ा तौकी क्षेत्र में एटीआर और वन विभाग की टीम पर लकड़ी तस्करों ने हमला कर दिया। विजयपुर के पास तस्करों ने विभागीय अमले से मारपीट भी की। वन विभाग की टीम ने तस्करों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। बीपी में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। उन्हें वेंटिलेटर के जरिए कृत्रिम सांस दी जा रही है। पिछले दिनों निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने विदेश के डॉक्टरों से भी इलाज के लिए सलाह ली थी। आज अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है। नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ करप्शन को लेकर चर्चा में है। 2019 के गांधी जयंती पर स्ट्रीट प्ले के लिए मिली राशि में गबन का मामला सामने आया है। सस्पेंडेड इंजीनियर रितेश स्थापक ने कर्मचारियों से मिली भगत कर 19,000 की राशि की बंदरबाट की है। नाट्य संस्था के बच्चियों ने पालिका सीएमओ से इसकी शिकायत की है। वहीं दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी रखी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार कोरिया जिले में मजदूरों के लिए भोजन पानी के अलावा जूते चप्पल देने की शुरुआत की गई है। यहां गुट्टी टोला पहुंचे मजदूरों को जांच के बाद भोजन कराया गया। वहीं नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ द्वारा चप्पल मुहैया कराई गई। नगर पालिका अध्यक्ष एवं अमले ने चप्पल प्रदान की। सभी मजदूर जशपुर के रहने वाले हैं जो राजस्थान से लौटे हैं। राजगढ़ पचौर थाना के मिटनपुर जोड़ पर ट्रैक्टर और ट्रक भिड़ंत में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक का नाम गोपाल प्रजापति पचौर का निवासी है। अन्य 2 घायल में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल जितेंद्र को जिला चिकित्सालय राजगढ़ के लिए रेफर किया गया है। गरियाबंद में 125 नग हीरा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनके पास जब्त हीरो की कीमत करीब 20 लाख रुपए आती हुई है। उड़ीसा के सीनापाली के ये दोनों तस्कर हैं जो जादपार इलाके में गिरफ्तार किए गए हैं। 1 महीने में तीसरी बार हीरा तस्करों को गिरफ्त में लिया गया है। छत्तीसगढ़ में टोकन लेने वाले किसानों को धान खरीदी में बड़ी राहत मिलेगी। आज से 22 मई तक के धान की खरीदी की जाएगी। लगभग 4,500 किसानों का धान खरीदा जाएगा। सरकार के आदेश पर प्रशासन ने धान खरीदी की समुचित व्यवस्था कर ली है। भूपेश सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी न्याय योजना में शामिल करने का बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के किसानों को 5,000 करोड़ की राहत मिलेगी। 4 किश्तों में किसानों के खाते में राशि आएगी। वहीं राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 21 मई को सीएम इस योजना को लॉन्च करेंगे। छत्तीसगढ़ में सभी जिलों के पंजीयन कार्यालय आज से खुलेंगे। बता दें कि अब सप्ताह में सभी वर्किंग दिनों में काम होगा। प्रदेश सरकार ने जारी किया है ये आदेश। पहले शनिवार को रजिस्ट्री ऑफिस बंद रहता था। दुनिया भर में 49,82,000 से ज्यादा कोरोना के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 19,56,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत के आंकड़े की बात करें तो ये 3,24,000 के पार जा पहुंचा है। दुनिया भर में अमेरिका कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। अमेरिका में अब तक 15,70,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 93,533 लोगों की यहां मौत भी हुई है। 3,61,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं। एक दिन में 20,000 नए केस यहां रजिस्टर किए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों में अब रूस का नाम भी शामिल हो गया है। रूस में 2,99,000 से ज्यादा मामलों के साथ विश्व में ये तीसरे स्थान पर आ गया है। यहाँ 2,837 से ज्यादा मौतें भी हो चुकी हैं। रूस में 76,000 से ज्यादा लोग पूरी तरीके से स्वस्थ भी हुए हैं।
देश भर में कोरोना ने 1,06,475 केस का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक लगभग 42,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। देश भर में कोरोना से 3,302 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दिल्ली में एक दिन में 500 मरीजों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में अब तक 10,554 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 166 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि 4,750 लोग यहाँ पूरी तरीके से ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,638 हो गया है। महाराष्ट्र में अब तक 37,136 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना से अब तक 1,325 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बता दें कि महाराष्ट्र में 9,639 लोग पूरी तरीके से ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक दिन में 2,078 मामले बढ़े हैं। गुजरात में एक दिन में 366 कोरोना मरीजों में इजाफा हुआ है। अब तक 11,746 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 694 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही 4,804 लोग कोरोना को हराकर घर भी पहुंचे हैं। अहमदाबाद में 262 नए मरीज सामने आए हैं। अहमदाबाद में लगातार आंकड़ा बढ़कर 8,945 मरीज तक पहुंच गया है। शहर में अब तक 576 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं 3,023 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ भी हुए हैं। मुंबई में एक दिन में 1,411 नए मरीज सामने आए हैं। मुंबई में अब तक कोरोना के 22,746 केस हो चुके हैं। अब तक 800 लोगों की यहां पर मौत भी हो चुकी है संक्रमण से। वहीं 3,703 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। दूसरे नंबर पर थाने हैं, जहां 4,712 मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1,076 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। अब तक 667 मरीज पूरी तरीके से ठीक होकर घर पहुंचे हैं। भोपाल में अब तक 39 मरीजों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। इस महामारी से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि आने वाले समय में आईसीयू बेड्स की कमी हो सकती है। सरकार को इस दिशा में सोचने और काम करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 5,700 के करीब पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 262 लोगों ने वायरस से अपनी जान भी गंवाई है। वहीं 2,757 मरीज कोरोना से जंग जीत कर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,682 हो गई है। इंदौर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या कुल 2,715 हो चुकी है। इंदौर में कोरोना से अब तक 105 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक 1,174 मरीजों ने कोरोना को हराकर घर वापसी की है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने मेडिकल बुलेटिन जारी करके इस बात की जानकारी दी। मध्य प्रदेश के 52 से 47 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 5,672 हो चुकी है। अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,728 हो गई है। वहीं प्रवासी मजदूरों की वापसी ने चिंता लगातार बढ़ाई है।